नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूपी से लेटेस्ट न्यूज़ के एक और इनिशिएटिव में। मेरा नाम आशीष तिवारी। आज हम लोग फिर से अपने जो टॉप 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा पार्ट देखेंगे। कल का अगर टॉप 50 क्वेश्चन नहीं देखें उसको भी देख लीजिए। आज अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है ये, पीईटी के लिए, यूपीएसआई के लिए, बीपीएससी, यूपीपीएससी सभी में आपके काम आने वाला है। तो इसको करिए ज़रूर। स्पेशली आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के जो 10 नंबर का करंट अफेयर्स है, बहुत ज़्यादा हिट करेंगे ये क्वेश्चन। और पीईटी का संपूर्ण कोर्स जो है महा डिस्काउंट कर दिया हमने आपके कहने पे 90% मतलब डिस्काउंट हो गया है। पूरा कोर्स और नोट्स मात्र 99 रुपये में, और 25 टेस्ट सीरीज़ जो है आपको 49 रुपये में मिल जाएंगी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। तो इन टेस्ट सीरीज़ की तो प्रैक्टिस बिना किए जाइएगा नहीं। बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की टेस्ट सीरीज मात्र 49 की है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे है। किस पे है? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। कूपन कोड है ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है। और नोट्स भी हैं। बचे हुए समय में अच्छे से वीडियोज़ देख के नोट्स से पढ़ के आराम से आप 60 से 70 नंबर स्कोर तो ईजिली कर सकते हैं। तो चले जाइए ऐप पे। तो सबसे पहला सवाल अगर देखें तो आज का है आपका, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 15 मई को, 15 मई को। 15-16 मई 2025 तक सरस्वती और पुष्करल कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया है? भाई सरस्वती पुष्करल कुंभ ऑर्गेनाइज हुआ है। पहली डेट भी याद रखो, 15 से 26 मई को। कहाँ पे हुआ है सरस्वती पुष्करलू कुंभ? तो अगर लोकेशन पूछेगा तो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में सीसीयू टेस्टबेड का पहला क्लस्टर लॉन्च कर दिया? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ सीसीयू टेस्टबेड इन अकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री? तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए भारत ने कराई, इंडिया ने कराई, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री जल विलवलीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है? Recently, which institute has developed indigenous nanoporous multi-layered polymeric membranes for seawater desalination? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने डेवलप करा है, ठीक है। हाल ही में एल.आर. श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। श्रीहरि किस राज्य से हैं भाई? एल.आर. श्रीहरि हैज़ बिकम 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। श्रीहरि इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो श्रीहरि आपके तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से, याद रखना। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। मई 2025 में स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भाई? स्वीडन में इंडियन एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनुराग भूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुराग भूषण हो जाएगा। और वहीं स्वीडन की राजधानी अगर पूछ ले तो स्टॉकहोम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। और करेंसी अगर पूछ लेगा तो क्रोना है ना, क्रोना। स्वीडिश क्रोना चलता है यहाँ पे, स्वीडिश क्रोना, याद रखना। चलो अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने अप्रैल 2025 के लिए पहली मासिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण, क्या पहली मासिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है? यानी बात कर रहा है मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट। ये किसने जारी करी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद है डोंगरिया कोंद जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पीपल ऑफ डोंगरिया कोंद ट्राइब लिव इन विच स्टेट? तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही है, पूछी जा सकती है। डोंगरिया कोंद ट्राइब, डोंगरिया कोंद ट्राइब उड़ीसा की है। कहाँ से है? उड़ीसा की, ठीक है। हाल ही में किसे भारत में हैवलेट पैकॉर्ड एंटरप्राइज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हैवल्ट पैकर्ड एंटरप्राइजेस। तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया भावना अग्रवाल को, ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया? इन विच कंट्री एज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो इसको करा गया है इनॉग्रेटेड डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क में। इसके बाद किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया? इन विच स्टेट विल द कंट्री लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स बीन स्टैब्लिश? तो ये कहाँ पे करा गया है भैया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे करा गया है? आंध्र प्रदेश में। मई 2025 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया भाई? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जोस मुजिका डाइट एट द एज ऑफ 89? तो इनकी मृत्यु हुई कब? उरुग्वे में। कहाँ पे हुई? उरुग्वे में 89 वर्ष की आयु में
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जोस मुजिका, उरुग्वे के। अब यहाँ पे बात आती उरुग्वे से सवाल ज्योग्राफी में पूछने की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो राजधानी याद रखना, मोंटेवीडियो हो जाएगी, मोंटेवीडियो। करेंसी की बात करें तो पीसो ही चलता है, यहाँ पे क्या चलता है? पीसो। अब ऐसे भी पूछ सकता है क्या ये स्थल रुद्ध देश है? नहीं, तो आप देख सकते हो अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब इस तरफ पड़ता है ना। इधर देशों में ब्राज़ील है और अर्जेंटीना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या उरुग्वे परग्वे बॉर्डर शेयर करते हैं? तो नहीं करते हैं, बीच में अर्जेंटीना है, ठीक है। चलो अगला है जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन। थीम के साथ राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करा, कब मनाया? क्या थीम है? एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन सराउंडिंग, हेल्दी लिविंग। नेशनल डेंगू डे 2025। तो ये हमने किस वर्ष मनाया है, मतलब ईयर डेट पूछे अगर तो 16 मई है ना। नेशनल डेंगू डे कब? 16 मई, ठीक है। चल 64 नंबर पे आ जाते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले कौन है इनमें से? तो ये जीता है बांग्लादेश ने, ठीक है। 65 देख लेते हैं। हाल ही में किस एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? विच एथलीट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा है ना, नीरज चोपड़ा को करा गया है इस उपाधि से सम्मानित। इसके बाद हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारियंगेला हंगारिया, कौन? मारियंगेला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? साइंटिस्ट मारियंगेला हंगरिया और विच कंट्री वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनोवेशन? तो थोड़ा सा सोचिए, अगर पढ़ा हुआ है, ब्राज़ील की है ये, ठीक है, ब्राज़ील की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है चक्रवात जो शक्ति है, उसको किस देश ने नाम दिया है ना? साइक्लोन शक्ति जो है, जो बे ऑफ बंगाल में होता है। पहली चीज़ तो ये भी याद रखना, कहाँ उठा है? बंगाल की खाड़ी में। कहीं पूछ ले अरेबियन सी में, आप टिक कर दो तो मोहे मोहे हो जाएगा। तो बे ऑफ बंगाल में उड़ा है शक्ति, और इसको नाम दिया श्रीलंका ने। एस से श्रीलंका, एस से शक्ति। कहोगे एस से सऊदी अरेबिया भी तो है, पर नहीं, श्रीलंका ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाते हैं भाई? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाते हैं 16 मई को। कब मनाते हैं? 16 मई। 8 से 10 मई 2025 को भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित करा है? तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, डेट है 8 से 10 मई। इंडियन आर्मी ने कहाँ पे आयोजित करा है इसको? तो इंडियन आर्मी ने इसको वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में आयोजित करा है। इसके बाद किस देश की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस, किस देश की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये कहाँ की है भाई? आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किनको? कैथरीन ब्राइस को। ये है आपके स्कॉटलैंड की। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है भाई? एडिनबर्ग है ना। स्कॉटलैंड की राजधानी हो जाएगी एडिनबर्ग, याद रखना इसको। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 71। हाल ही में डीआरडीओ कह रहा है, डीआरडीओ जो है चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम टेस्ट सेंटर। कहाँ पे खोला इन्होंने? स्वचालित हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो ये करा इन्होंने चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे ऑब्जर्व कब करा गया भाई? कब मनाते हैं वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे? 17 मई को, ठीक है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हेल्ड इन बिहार? तो किस देश ने टॉप करा है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र ने। इसके बाद बिहार में जो आयोजित हुआ खेलो यूथ गेम 2025, उसमें उत्तर प्रदेश 52 पदक जीता है। इसके साथ पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है भाई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार में हुआ है ना, यूपी की 7th पोजीशन रही है। कितनी रही है? 7th पोजीशन। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं भाई? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे तो 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने रोमेनिया के बुखारेस्ट में सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमेनिया 2025 का खिताब जीता है? विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली वॉन द टाइटल सुपर बेस्ट चेस क्लासिक रोमेनिया इन बुखारेस्ट रोमेनिया? तो सोचिए इसके बारे में। ये है आर प्रज्ञानंदा, है ना। तो याद रखना, इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने सुपर बेट चेस क्लासिक जीता है रोमेनिया में, वो है कौन? प्रज्ञानंदा, 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 ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं भाई? इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट। ये किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है।
और हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? 58 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये किसको दिया गया भाई? ये दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को, है ना, दोनों ही को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, पूछने के चांसेस बहुत हैं। दोस्तों देखिए, आपकी यूपीएसआई की भी पूरी तैयारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चल रही है। मात्र 199 रुपये में कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट 199 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज 99 की है, वो भी 30 टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो अपनी प्रैक्टिस को और शानदार करने के लिए आप उस कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ना चालू कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि कब पेपर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे तो 18 मई को मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? 18 मई को। इसके बाद है मार्च 2025 में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% हासिल करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है भाई? तो यह है आपका गुजरात। कौन है? गुजरात। और 25 मार्च 2025 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो यह है आपका इंडिया, ठीक है, भारत। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय एयरलाइन एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरलाइन बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू यूज द एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये है आपकी स्टार एयर इंडिया, ठीक है। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो अप्रैल 2025 में खोजा गया है, ये कहाँ पे मिला है हमको? ये इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? यानी पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में परियोजित करी है, मतलब उद्घाटित करी है? तो ये करी कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। फिर 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस जिले के नथा टॉप में देश के पहले हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करा है? तो ये करा है किसने? उधमपुर में। कहाँ करा? उधमपुर में, ठीक है। फिर अप्रैल 2025 में किसने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बनने की टिप्पणी की है ना? हु अमंग द फॉलोइंग हैड कमेंटेड दैट आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिकम अ न्यूक्लियर मिसाइल? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले करी किसने है? जगदीप धनखड़ जी ने करी है ना। अब देखिए आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस जो है उसकी बात होती है। जैसे मतलब जब किसी को न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन में वहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है ना। जो है सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है किसी भी लीगल प्रोसीजर में, अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, याद रखिएगा। इसको जो है जगदीप धनखड़ जी ने क्या बोला है? न्यूक्लियर मिसाइल बनने की टिप्पणी की है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है भाई? इनमें 2025 WHO डिक्लेयर्ड पोलियो आउटब्रेक इन विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाएगा आपका पपुआ न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? पपुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी क्या है पपुआ न्यू गिनी की भाई? पोर्ट मोर्सबे, पोर्ट मोर्सबे, ठीक है, पोर्ट मोर्सबे। और यहाँ की करेंसी है पपुआ न्यू गिनी की द कीना, है ना, कीना द कीना चलती है यहाँ, द कीना। और कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे। इसके बाद है कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बात कर रहा है। कितनी बढ़ने का अनुमान है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? 6.3%, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं मई 2025 में जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्की। कौन हो जाएगा? टर्की, ठीक है। फिर है हु विल लेट द इंडियन डेलीगेशन टू 70th एडिशन ऑफ द लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड स्पेस एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन लंकावी मलेशिया फ्रॉम 20 to 24 में 2025? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? संजय सेठ, ठीक है। फिर है कह रहा 16 मई 2025 को डाक विभाग ने किस राज्य में स्थित कोडाई कनाल शौर वेधशाला के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो पहली चीज़ ये भी याद रखना कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ये भी ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, जिसको अभी 125 साल हो गए हाल ही में।
तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। वेयर वॉज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अनाउंस टू सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। तो ये कहाँ बनाने की घोषणा की है? दुबई में। जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य थीम के साथ 6 से 18 मई 2025 तक सागरमथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको कहाँ आयोजित करा है? काठमांडू में। सागरमथा संवाद काठमांडू, डेट है 6 से 18 मई। फिर कह रहा है 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप कौन है भाई, है ना, जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया, ब्लिंकिट, डुंजो, पोर्टर, जेप्टो में 2025 में तीसरा है ये। तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। पोर्टर, है ना, कौन है पोर्टर? और अगर दो और पूछता है तो एक जसपे है, जसपे, और एक है इंट्राडाइन। इंट्राडाइन ये भी बन गए हैं भाई, है ना, इंट्राडाइन, जो 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में आ गए हैं। फिर कह रहा है वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह जो है, जीएसटी कलेक्शन किसने करा है? तो सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन 2024 के फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र द्वारा करा गया है, ठीक है। चलो, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, किसने लिखी भाई? पीएमओ ऑफिस थ्रू द ईयर्स। तो इसको लिखा गया है हिमांशु राय के द्वारा, हिमांशु रॉय। फिर कह रहा है हाल ही में किस राज्य के सड़क और परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन में अपनी अभिनव पहल और नेतृत्व के लिए फॉर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड को जीता है? तो फॉर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाला कौन बना है भाई? तो ये इनमें से बन गया है आपका कर्नाटका, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 2045 तक कहा है मैं अपनी संपत्ति का कितने प्रतिशत दान कर दूंगा? तो यू विल बी शॉक्ड कि जो बिल गेट्स हैं उन्होंने बोला मैं अपनी संपत्ति का 99% 2045 तक दान कर दूंगा। भाई क्या लेके आए थे, क्या ही लेके जाओगे? जो जीवन का सुख है वो ले ही लिया ना, तो ठीक है, दान कर दो, अच्छी बात है। जब ले नहीं जाना है कुछ, ले लो उस जीवन के आनंद और फिर कर दो। देखिए आदमी के जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहनी चाहिए ना। किसी का खा के, किसी से हराम का लेके, उस टाइम आपको सुख मिल जाएगा पर वो हजम नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो यार, किसी का फ्री का मत खाओ, है ना। चलिए, खैर अपनी अपनी सोच। 23 और 24 मई को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर विल द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हेल्ड इन 2025, 23 मई, 24 मई, सॉरी मतलब 23 मई और 24 मई को 2025 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर पढ़ के मज़ा आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा ऐसे ही डेली लेक्चर के लिए। और हाँ, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ज़रूर चले जाइए पीईटी की टेस्ट सीरीज़ और नोट्स के लिए, यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज़ और नोट्स के लिए।